नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी और जो कि साउंड जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था उसके बारे में मेरे को बोला कि भाई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रही है। उन सब के लिए आपको धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ मीन राशि के बारे में बताने के लिए, उसके बारे में कुछ सीक्रेट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अंदर कोई प्लैनेट है या वो राशि आपके चार्ट में कहीं पर भी है तो वो किस तरीके से वहाँ पर बिहेव करती है या किस तरीके के रिजल्ट्स आपको दे सकती है। पाइसिस साइन भरोसे का साइन है, पाइसिस साइन लेट गो का साइन है, पाइसिस साइन एक्सेप्ट करने का साइन है। पाइसिस साइन जो है ना वो उसके अंदर भरोसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप जो है ना कि भरोसा, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो भरोसा नहीं करता? बुध जो है कि जब तक कि वो बाल की खाल ना निकाले, जब तक उन चीज़ों को किसी भी चीज़ को आँख मूंद के भरोसा नहीं करता। मूल त्रिकोण साइन छठे भाव के अंदर आता है, वहाँ पर ऑडिट वगैरह करना, सब जितनी भी लिटिगेशंस वगैरह सब कुछ 6th हाउस के अंदर है। और बुध बिजनेस का कारक है और बिजनेस में किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर जो 12 साइन के अंदर जब बुध आया था तो नीच का हो जाता, क्योंकि अब बुध जो है कि अपनी मेन क्वालिटी को छोड़ के भरोसा करने लगता है। तो इसलिए सिर्फ उसको नीच का बोला जाता है कि वो भरोसा करने लग गया है। अब वो लेट गो करने लगा चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगा है। जबकि बुध की क्वालिटी है कि वो हर छोटे से छोटी चीज़ पर नज़र रखता है, किसी चीज़ को भी अपनी आंखों के आगे से नहीं जाने देता, उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो बुध है। शुक्र यहाँ उच्च के होते हैं। शुक्र इसलिए उच्च के होते हैं क्योंकि देखिए आप जो है कि शुक्र हमारे जो दोनों घर जो हैं वो कौन से घर हैं? शुक्र हमारी कालपुरुष कुंडली का दूसरा घर है, तो टॉरस साइन आता है। कालपुरुष कुंडली का 7th हाउस है, जहाँ पर कि हमारी मैरिज और रिलेशनशिप है। और ये दोनों चीज़ें, कुटुंब और जो कि शादी हमेशा भरोसे पे चलती है। देखिए अगर भरोसा नहीं होगा तो शादी नहीं चलेगी। इसीलिए जो शुक्र है वो भरोसे के साइन में जाके, यानी गुरु के जो है कि मीन राशि के अंदर जाकर उच्च के होते हैं, क्योंकि वो उन्हें भरोसा पसंद है। लेकिन बुध को नहीं पसंद है, क्योंकि बुध भरोसा नहीं करता किसी पे, लेकिन वो वहाँ पर जाकर उसे भरोसा करना पड़ता है, इसीलिए वो नीच का बोला गया है। और शुक्र को भरोसा अच्छा लगता है, क्योंकि शादी में भरोसा बहुत ज़रूरी है, तो वो वहाँ पर उच्च के होते हैं। तो लेट गो का साइन है, आप किसी की भी गलती को नज़रअंदाज करके उसको अपनाने का साइन है। गुरु का आश्रम है, गुरु किसी से भेदभाव नहीं करते। देखिए 9th हाउस जो गुरु की राशि है, धनु राशि है, उसमें और जो कि मीन राशि उसमें अंतर है। मीन राशि आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, वो आपको डांट भी सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन जो मीन राशि है वहाँ पर वो है सबको, वहाँ पर जो है कि अपनाते हैं गुरु। कोई भी उनके शरण में चला जाए, वो राशि है वो वहाँ पर जो है कि किसी की भी गलतियों को नज़रअंदाज करके उसको अपनाने का साइन है वो। अगर वो आपके चार्ट में अलग अलग स्थान पे है या अलग अलग प्लैनेट उसके अंदर है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी, आज उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात कि अगर मीन राशि आपके जो है कि 2nd हाउस के अंदर है, 2nd हाउस में आपके कुटुंब का है, हो सकता है कि आपको बचपन में अपने कुटुंब के द्वारा अच्छा वातावरण ना मिला हो, आपको सही ढंग से ट्रीट ना किया हो आपके कुटुंब के लोगों ने। जैसे कि आपके कुटुंब में चाची हैं, बुआ हैं, जो भी आपको जन्म के टाइम पे जो परिवार मिला वो आपका कुटुंब कहलाता है। वहाँ का वातावरण आपके लिए सूटेबल नहीं हो, या आपको वो पसंद ना करते हो, या आपको बात बात पे डांटते हो, या आपके लिए रुकावटें खड़ी करते हो। लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पर पाइसिस साइन है तो आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उनको अपनाएंगे, उनको अपना समझेंगे। ये मीन राशि है। दूसरा उदाहरण है कि अगर आपका 9th हाउस के अंदर अगर मान लीजिए कि आपका पाइसिस साइन है, आपके पिता से आपकी नहीं बनती है, पिताजी आपको हर चीज़ पे डांटते हैं, पिताजी के नेचर से आप को घबराहट होती है, या वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, या हो सकता है कि आप कई भाई बहन हैं और वो आपके साथ कई जगह पे आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा तवज्जो जो है कि आपके दूसरे भाइयों को दे रहे हैं, उनकी गलतियां हैं ये, वो आप ये सोचते हैं, तो भी आप जो है कि उनकी इन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनको अपनाएंगे, उनको आदर देंगे, उनको सम्मान करेंगे, और उनके हर काम में आप उनके साथ खड़े रहेंगे। ये पाइसिस साइन है। इसी तरीके से अगर आपके 7th हाउस के अंदर है, 7th हाउस के अंदर अगर आपका पाइसिस साइन है, आपको अपने पत्नी के बारे में
या आप जिनसे रिलेशनशिप में हैं और उनके बारे में आपको ये मालूम चला कि भाई इनका जो पहले से कहीं अफेयर था, या ये मेरे को अब चीट कर रहे हैं, या ये इस बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी है, वो आपके बारे में गलत बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप उनकी इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको दिखने में या मतलब इतनी सुंदर ना हो, ज़्यादा मोटी हैं, सांवला रंग है, जैसा भी है, आपकी हर उस गलती को आप नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि मीन राशि नज़रअंदाज करने की और उस अपनाने का साइन है। तो आप उसको जैसा है वैसे जैसे भी वो हैं उनको अपना लेंगे, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे। तो पाइसेस साइन है। इसी प्रकार से अगर आपके 5th हाउस के अंदर है तो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बात बात पे आपसे झगड़ते हैं, लेकिन उनकी इन गलतियों को आप नज़रअंदाज करेंगे, उनको फुल केयरिंग करेंगे और फुल उनका ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो 5th हाउस है वो हमारे लव रिलेशनशिप का भी है। आप उन पर भरोसा करेंगे और उनकी हर गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। इसी प्रकार से 8th हाउस आपके स्पाउस का परिवार है, उनकी गलतियों को आप नज़रअंदाज करके उनको अपनाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। ये पाइसेस साइन है। इसी प्रकार से अगर पाइसेस साइन के अंदर आपका शुक्र है, शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, शुक्र शादी का कारक है, तो इसी शुक्र के पाइसेस साइन में होने पर भी रिजल्ट वही होगा जो 7th हाउस पाइसेस का है, कि आप अपने लवर का या अपने जीवन साथी की हर गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। उन्होंने कितनी ही बड़ी से बड़ी गलती की हो, आप उनको अपना लेंगे। ये शुक्र है। इसी प्रकार से भरोसे का साइन भी है। अगर आपका शनि, अगर आपका मान लीजिए कि पाइसेस साइन के अंदर है, तो आप किसी पर भी भरोसा करके उसके साथ जो है कि बिजनेस कर लेंगे या काम शुरू कर देंगे। या आप देखना कि जब पाइसेस साइन के अंदर जब शनि होता है तो व्यक्ति कई बार अपने काम छोड़ देता है, लगी लगाई नौकरी छोड़ देता है, चला चलाया काम छोड़ देता है, ये बगैर ये सोचे कि इसके बाद मैं क्या करूँगा। उसको उसका ये नहीं मालूम होता कि मैं इसके बाद में क्या करना है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस अचानक से मन में आया और भगवान भरोसे उसने वो काम छोड़ दिया कि कुछ तो कर ही लूँगा। उसको ये नहीं पता होता कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेकिन वो छोड़ देता है। किसके भरोसे? वो ईश्वरीय कृपा है वहाँ पर, उसको मालूम, उसको ये लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा। तो पाइसेस साइन के अंदर ईश्वरीय कृपा है, भरोसा है। किसका भरोसा है? ऊपर वाले का भरोसा है। देखिए, जो जीवन के अंदर आपके साथी संगी हैं वो वहाँ पर मदद नहीं करेंगे, वहाँ पर ऊपरी शक्ति मदद करती है, क्योंकि 12वां घर या पाइसेस साइन हमारे जो है कि अंतिम यात्रा का साइन है, और वहाँ पर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। भगवान भरोसे आपको वो यात्रा तय करनी होती है, वो पाइसेस साइन है। अब अगर इसी पाइसेस साइन में आज मैं बात करना चाहता हूँ मंगल की। अगर मंगल आपका इस पाइसेस साइन के अंदर है तो मंगल क्या है? मंगल जो है कि एरिस की एनर्जी है, मेष राशि की एनर्जी है, एक एनर्जेटिक प्लैनेट है वो, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, और वो हर चीज़ फोर्सफुली करता है, अपनी ताकत के बल पे करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा पाइसेस साइन के अंदर मंगल है तो कोई ना कोई समय ऐसा आएगा आपके जीवन के अंदर जिसका भी मंगल पाइसेस साइन के अंदर है कि आपको फोर्सफुली डोनेशन देनी पड़ेगी या आपको बाध्य किया जाएगा, और आप उसको करोगे। तो फोर्सफुली जब मंगल है वहाँ पर, तो वहाँ पर फोर्स जुड़ जाता है, क्योंकि ताकत जुड़ जाती है, एक दबाव। जैसे मान लीजिए कि 5th हाउस की मैंने बात की, 5th हाउस अगर पाइसेस है तो आप अपने जीवन लव रिलेशंस के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और उसे अपना लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर मार्स है तो आप जो है कि आपको चाहो या ना चाहो फोर्सफुली आपको अपनाना पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। इसी प्रकार से 7th हाउस आपके जीवन साथी का है और वहाँ पर मंगल है, तो मंगल आपके ना चाहते हुए भी आपको अपनाना पड़ेगा, फोर्सफुली अपनाना पड़ेगा पाइसेस साइन के अंदर अगर मंगल है, क्योंकि मंगल जो कि फोर्सफुली कार्य करता है, वो सिचुएशन को इस तरीके से बनाया था कि आप चाहें ना। जैसे 2nd हाउस अगर आपका मंगल है तो लाल किताब कहती है कि 2nd हाउस मंगल बड़ा बेटा,
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सेकंड हाउस का मंगल जो है कि सारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसको बड़ा बेटा बोला गया। तो बड़ा बेटा जरूरी नहीं है कि वो अपने खानदान में सबसे बड़ा हो, लेकिन जो बड़े बेटे का जो कर्तव्य है वो निभाएगा। वो सारी बड़े बेटे वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जिसकी सेकंड हाउस में मंगल है। लेकिन वो पाइसेस के अंदर है, तो पाइसेस के अंदर है तो आप बोल सकते हो, आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी कि आप ना चाहते हुए भी आपको अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। भले ही वो कितने भी गलत हों आपके लिए, कितना भी गलत चाहते हो, आप उनकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आपको सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, आपके पास कोई चांस ही नहीं है, फोर्सफुली आपको लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर आपका फोर्थ हाउस है तो आपको जो है कि अपने होमलैंड के पीपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको दबाव बनाया जाएगा कि आपको सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी, आपको उनका साथ देना पड़ेगा, आपको उनको अपनाना पड़ेगा। भले ही वो आपके जो कि जन्म स्थान के जो लोग हैं, आपके होमलैंड के जो लोग हैं, वो भले ही आपको चाहते हैं, नहीं चाहते, आपका बुरा चाहते हैं, बुरा बोलते हैं, या उन्होंने बुरा किया है आपके लिए पास्ट में, लेकिन फिर भी आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। और आपको सिचुएशन ऐसे आएगी कि आपको नज़रअंदाज करके उसको अपनाना पड़ेगा, फोर्सफुली अपनाना पड़ेगा। आप पे दबाव आ जाएगा, आपको सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी चारों तरफ से कि आपको वो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो राशि है वो अपनाने की राशि है आपकी, लेट गो करने की। आप गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। जिस भी हाउस में है, जिस भी रिलेटिव है, जिस भी सिग्निफिकेटर है, उसके अंदर मंगल अगर आया तो मंगल तो है ही है पाइसेस के अंदर, तो आप भाइयों की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। वो कितने भी गलत हों आपके लिए, आप हमेशा खड़े रहेंगे उनके लिए। उनकी गलतियों को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा फोर्सफुली, क्योंकि आपके परिवार के लोग चाहते हैं, आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, भाई वो उसको संभालें। मंगल छोटे भाई का कारक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। पाइसेस साइन में मंगल है, तो इस तरीके से पाइसेस साइन के अंदर भरोसा भी है, पाइसेस साइन के अंदर लेट गो की जो आदत है वो भी है। पाइसेस साइन देने का साइन है, वहाँ पर किसी से कोई चीज़ आपको फ़ायदा होगा नहीं होगा इस चीज़ के बारे में आप नहीं सोचते, क्योंकि चैरिटी का साइन है वो, डोनेशन का साइन है वो, लेट गो का साइन है वो, भरोसे का साइन है वो, तो पाइसेस साइन। तो आज हमने पाइसेस साइन के बारे में जाना। पाइसेस साइन आपके चार्ट में कहीं पर भी हो सकता है, आप उसको प्रेडिक्ट करते वक्त इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और उसके अंदर अब हाउस लॉर्ड और जो प्लैनेट गया उसके कारतत्व को दोनों को भी ले सकते हैं, और उसको तीनों को आपको यानी कि हाउस, प्लैनेट और जो वहाँ पर साइन है, उन तीनों को कंबाइंड करके प्रेडिक्शन देनी है। लेकिन अगर ये प्रेडिक्शन आपकी बैंग ऑन जाएगी, कहीं पर भी गलत नहीं होगी। तो आज्ञा चाहता हूँ अगली वीडियो तक के लिए। और जिनको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, जैसे पिछली बार आपने मेरी शिकायत की, इसी तरीके से अगर अच्छी लगे तो वो भी बताना। और अगर ये वीडियो में कोई कमी है या मेरे बताने के तरीके में कोई अगर आपको त्रुटि नज़र आती है तो आप मेरे को बोल सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।